यजीद ने नवासाए रसूल को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी हुसैन के बाद मेरे खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी, उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है और ये खानदान अल्लाह का महबूब तरीन खानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पे हमला किया। तारीख ने लिखा 3 दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध के असहाबे रसूल की नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पे हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़ये को वाक़या हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पे लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। उन दिनों यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी आंतें जलने लगी थीं। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वो ही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देख के ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने के बदौलत है। तो वक्त का बादशाह होते हुए भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। इतने में यजीद ने अपने बेटे माविया को बुलाया और कहा कि ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी। ऐ बेटे, मेरे बाद इस तख्त को संभालना। तो यजीद के बेटे ने नजरों को उठा के कहा, इस तख्त पे हुसैन इब्ने अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे जमाना आप पे लानत कर रहा है मुझ पे भी ऐसे ही लानत करे? नहीं, नवासाए रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त और ऐसे तख्त पे मैं लानत करता हूँ। यजीद हैरत से देख रहा था। यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। उन दिनों अरब के बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे ही नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा शायद जंगल की तरफ निकला होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पे बैठ के जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासाए रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पे गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकरा, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म पामाल होने लगा। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है और उसको शाम में तदफीन कर दिया। आज भी यजीद मलौन की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया कि इस जमीन पे जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नाम खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत बना